पर सुना। हमारे साथ इस मुद्दे पर खास मेहमान इकोनॉमिक गुरु डॉक्टर अमन चुग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। डॉक्टर अमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं और इसके बाद हमने देखा अडानी समूह की तरफ से स्पष्टीकरण भी आया है, बिना किसी ठोस सबूत के तमाम आरोप लग रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है, जिस तरह से भारत की ग्रोथ हो रही है, अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और जो कॉरपोरेट्स का यहाँ पर योगदान है, कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है ऐसा लग रहा है। क्योंकि हमने देखा अडानी समूह के खिलाफ जिस तरह की खबरें आई, उसके बाद शेयर मार्केट जो है वो डाउन हुई, काफी नुकसान हुआ अडानी समूह को, और उसके बाद शेयर बाजार आज हम देख रहे हैं फिर से बढ़ा है, कल भी बढ़ा है। इस दौरान, इस गैप में कई लोगों ने शेयर बाजार से मुनाफा कमाया होगा। इन शेयर बाजार में जो उठापटक हुई है, क्या इसकी भी जांच होनी चाहिए, आपको लगता है? देखिए, मैं पहले भी ये जिक्र किया है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो स्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है एंड ओवरऑल रिसेशनरी फेज है जहां पे वेस्टर्न वर्ल्ड बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। सिंस वेस्टर्न वर्ल्ड सफर कर रहा है तो वो देख नहीं सकते कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्रो करे। एंड हिंदुस्तान की इकोनॉमी या कोई भी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उसकी ड्रिवन ग्रोथ पे ही चल सकता है। एंड जहां पे हम अदानी की बात कर रहे हैं तो आप देखो 2023 में भी कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने क्रेडिट स्विस में स्टेक इंक्रीज किया था जनवरी 2023 में। एंड उसके बाद February 1, 2023 को क्रेडिट स्विस के वेल्थ आर्म ने जीरो वैल्यू असाइन करी थी अदानी के बॉन्ड्स को। एंड अभी भी जो एलिगेशन लगा है आफ्टर दैट हिंडनबर्ग जो कॉन्स्पिरेसी थी, जो कॉन्स्पिरेसी चार्ज है वो मतलब क्या है, वो एक्चुअली ये कहता है कि जब दो या दो से ज्यादा पर्सन इकट्ठे आते हैं टू अकम्प्लिश सम अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव व्हिच कैन बी मे बी कमिटिंग अ सिक्योरिटीज फ्रॉड, जिसके ऊपर चर्चा हो रही थी, मगर वहां पे ब्राइबरी का नाम देके एंड वो उसको थोड़ा और उछालने की कोशिश थी ताकि अल्टीमेटली मार्केट कैपिटलाइजेशन जो हिंदुस्तान की बाय लीप्स एंड बाउंड्स ग्रो कर रही है उसको कहीं ना कहीं एक तरह से रोका जाए। एंड मेरे को लगता है कि ये अभी कंटिन्यूड असॉल्ट रहेगा क्योंकि यहां पे कहीं ना कहीं सिविल अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश है, वहां पे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल टेररिज्म करने की कोशिश है, तो वहां पे फाइनेंशियल असॉल्ट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर कोशिश रहेगी। ये सब चलता रहेगा। तो डॉक्टर अमन, यहाँ आपको लगता है जिस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर पैदा करने की कोशिश हो रही है, और जैसा कि आपने फाइनेंशियल टेररिज्म की बात की, यहाँ जो आरोप लगाए गए उन आरोपों को कोई आधार नहीं दिया गया, कोई सबूत या साक्ष्य पेश नहीं किया गया। ऐसे में एक जो भ्रम फैलाया जा रहा है उससे किससे फायदा किस किस को होगा? देखिए, हम कई बार जॉर्ज सोरस का नाम लेते हैं एज अ डीप स्टेट के पर्सपेक्टिव से, बट हमें यह समझना जरूरी है कि जॉर्ज सोरस एक किरदार है, ओवरऑल डीप स्टेट बहुत डीप है। एंड इसका जो सबसे बड़ा फायदा है, ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि जहां अदानी ग्रुप को जो टारगेट कर रहे हैं, रीजन क्या है, क्योंकि अदानी ग्रुप कहीं ना कहीं श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट कर रहा है जो कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। फिर जो हाइफा पोर्ट है इजराइल में, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। हाँ। फिर ग्रीस, क्योंकि ग्रीस टर्की में अभी बवाल होने वाला है तो ग्रीस में स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। ऐसी बतान जो है फिलीपींस का स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। हर जगह स्ट्रेटेजिक लोकेशन में अदानी एक तरह से एक्सपैंड कर रहा है, जो कि एक तरह से मैं यूं कहूंगा पैट्रियोटिज्म के लिए बहुत अच्छा है हिंदुस्तान के लिए, एंड जो कि वर्ल्ड के डीप स्टेट माफिया नहीं चाहते कि ये पैट्रियोटिक जो कंपनी है उसकी ड्रिवन ग्रोथ हिंदुस्तान को मिले या वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन में हिंदुस्तान अपनी प्रेजेंस बना पाए। इसलिए वो फायदे को अपना लाना चाहते हैं, जिसके कारण ये कहीं ना कहीं एलिगेशंस आते रहे। बिल्कुल, और यहाँ पर जो जिस पॉइंट पर आपने रोशनी डाली कि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस है वहाँ पर जिस तरह से अडानी समूह जो है इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे इजराइल हो, वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट में कहीं ना कहीं एक बाधा बने, इसके मकसद से भी ये खबरें, भ्रामक खबरें जो है फैलाई जा रही है। डॉक्टर अमन, आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अमन चुग जो कि इकोनॉमिक गुरु हैं। डॉक्टर अमन, यहाँ पर हम शेयर बाजार में भी हम देख रहे हैं, जिस तरह से कल भी हमने देखा, आज भी हम देख रहे हैं, अडानी समूह के शेयरों में लगातार इजाफा हो रहा है, उछाल देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ ये खबरें हैं जो कि बेबुनियाद आधार पर फैली हुई हैं। क्या लगता है, इसको मार्केट को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मार्केट ऑलरेडी हमारी जो है $5 ट्रिलियन एक्सीड कर चुकी है मार्केट कैपिटलाइजेशन के तहत, एंड हिंदुस्तान की इकोनॉमी थर्ड लार्जेस्ट ऑलमोस्ट कतार पे है। और जिस तरीके से जो चाइना है वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, मेरे को लगता है अगले 2-3 सालों में हम मेरे ख्याल से सेकंड लार्जेस्ट की तरफ भी जाएंगे, क्योंकि चाइना असली में 15 से $20 ट्रिलियन का नहीं है। उसके तहत मार्केट हमारी रॉबस्ट ही रहेगी, मगर टेम्पररी फेज ऐसा है कि अगले 3 से 6 महीने के दौरान मार्केट में से हिंदुस्तान की मार्केट से काफी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पैसा विड्रॉ करेंगे। एंड साथ में पैरेलली आर्टिकल्स भी लिखे जाएंगे कि चाइना में काफी प्रोसेसेस फ्लरिश कर रही हैं, चाइना मार्केट बूम कर रहा है, जो कि असली में है नहीं।
ये पिक्चर इसलिए क्रिएट करी जाएगी ताकि इंडियन मार्केट जो है उसमें थोड़ा डाउनफॉल आए एंड पैरेलली ऑलरेडी एक तरह से अनरेस्ट क्रिएट किया जाए हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, ताकि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बैकफुट पे या शायद गिरने की भी कोशिश रहे अगले 3 से 6 महीने। मैं इसमें 30 सेकंड लगा के और एक और चीज इसको एंगल पे देता हूं। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, यूएस ने जस्ट रिसेंटली $100 मिलियन पाकिस्तान को दिए ताकि जहां पे लिथियम रिजर्व्स मिले हिंदुस्तान में रईसी जगह पे, वहां पे अनरेस्ट क्रिएट करने के लिए। अब सिमिलरली चाइना जो है वो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से मालदीव्स के रास्ते हिंदुस्तान में फिर दोबारा टेररिज्म या उस तरीके की घुसपैठियां की कोशिश करेगा, जिसके लिए जो मैंने पहले ही मेंशन किया कि जो अदानी साउथ ईस्ट एशिया में जो प्रेजेंस बना रहा है, श्रीलंका में जो प्रेजेंस बना रहा है, इंडियन ओशियन में जो प्रेजेंस बना रहा है, वो इसलिए उनको प्रॉब्लमेटिक है। साथ में यूएस गवर्नमेंट जो वहां पे बांग्लादेश में फॉर्म हुई है, वो कहीं ना कहीं यूएस के बाइडेन सरकार ने फॉर्म करी है, और उनकी जो पेमेंट है ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज जो कि अदानी की तरफ उनका बकाया था वो नहीं दे पा रहे थे, तो अदानी ने वहां पे इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दी। तो यूएस गवर्नमेंट ने प्रेशर डाला एक तरह से अदानी के ऊपर, या शायद प्रेशर डाला होगा कि अगर आप इसको मान लेते तो हम आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी चार्ज नहीं करेंगे। ये सब क्रिएट हो रहा है एंड मुझे लगता है जब तक ट्रंप ओथ सेरेमनी नहीं लेते हैं ये ज्यादा और ज्यादा बढ़ेगा। और तो मुझे नहीं डॉक्टर लगता चुग, कि आप ये कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं एक साजिश नजर आ रही है, खासतौर से अगर हम भारतीय स्टॉक मार्केट की भी बात करें, निवेशकों को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करने की एक कोशिश है। बिल्कुल, आप ये देखो अदानी के ऊपर जब भी आरोप आता है, बिकॉज अदानी कहीं ना कहीं पहला पॉइंट कहीं ना कहीं फंड्स रेज करने की कोशिश करता है, चाहे वो 2023 की बात थी बॉन्ड्स के थ्रू, या अभी यूएस इकोनॉमी से फंड रेज करने की बात हो रही थी। दूसरा, जब भी पार्लियामेंट में कोई ना कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने की कतार पे होते हैं तो कहीं ना कहीं ये उसी के आसपास की ये चीजें घटना घटित करी जाती हैं, और ये बहुत बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी है। इसलिए मैं शायद इन्वेस्टर्स को यूं कहूंगा कि मार्केट को टेम्पररी वॉलेटाइल सिचुएशन से मत मेजर करो। मार्केट में आइडेंटिफाई करो कि कौन से बुल के घर के शेयर हैं, कौन से बियर के घर के शेयर हैं, एंड डेफिनेटली अदानी जो है जो बुल के घर के शेयर हैं वहां पे आप स्टे इन्वेस्टेड रह सकते हैं। ऑब्वियसली मैं तो कई बार ये भी कहता हूं राइट टाइम पे प्रॉफिट बुक करना आना चाहिए ताकि दोबारा री एंट्री के लेवल मिलते हैं। जी डॉक्टर अमन चुग, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम पहलुओं पर रोशनी डालने के लिए। आपने ये इतनी अहम चर्चा हमारे साथ की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।